हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी हो गई है शाम और अभी सब लोग सो के उठ चुके हैं और अभी बाहर प्रिंस मम्मी पापा और दादी के साथ खेल रहा है। और प्रिंस के पापा, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था रात को कि प्रिंस के पापा जा रहे हैं नंदुरबार, उनका कुछ काम है बैंक में। तो प्रिंस के पापा चले गए कल रात को ही। तो यहाँ पे सामने जो भाई है उनको लेके गए थे प्रिंस के पापा छोड़ने के लिए, मुझे नहीं लेके गए थे। तो अभी प्रिंस के पापा का वहाँ पे नंदुरबार में जो काम था वो वहाँ पे 9:30 बजे गए और उतरे वहाँ नंदुरबार में। और फिर उतरने के बाद उनका काम जो था उन्होंने ख़त्म कर लिया और उसके बाद फिर उनको उधर से ट्रेन भी मिल गई। वो आने वाले थे 2 बजे की ट्रेन से, लेकिन उनको दूसरी फास्ट ट्रेन जो थी वो मिल गई। तो प्रिंस के पापा अभी जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे तो 10 बजे आते, 10 साढ़े 10 बजे घर पे, लेकिन आज जल्दी पहुंच जाएंगे प्रिंस के पापा। और फिर अभी आज पापा और दादी जो है वो आज प्रिंस के पापा आएंगे और दादी और पापा जो है वो जाएंगे गांव। तो अभी वो लोग भी आज जाएंगे, तभी आज जल्दी खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रिंस के पापा जल्दी पहुंच जाएंगे। और सुबह उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, उधर नाश्ता ही किया था, काम करना था इसके लिए। प्रिंस अभी चिल्ला रहा है, मैंने दरवाज़ा लगाया तो उसको पता चल जाता है नीचे उजास आता है, तो इसको पता चल जाता है कि मम्मी देखो मम्मी ला कोई दीदी दादी है दीदी। पूरा दिन ये चॉकलेट ही खाएगा। पापा कहाँ गए? प्रिंस के पापा कहाँ गए? भूल गए? मुझे दे देना, मुझे दे देना, मुझे दे दे। नहीं तेरे लिए, हाँ बस। बाय प्रिंस, बाय। 2000 years later. तो पापा जो थे प्रिंस को लेके गए थे नीचे खेलने के लिए, वो नीचे लेके गए प्रिंस को। तब तक मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया था खाना क्योंकि प्रिंस के पापा आने वाले थे और सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ नाश्ता ही किया था। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से खाना बना लिया और हम लोग वेट कर रहे थे प्रिंस के पापा का। तो प्रिंस के पापा भी आ चुके थे, फिर उनके लिए मैंने रखी चाय पी लिया। उसके बाद सब हम लोग बैठे थे और यहाँ पे प्रिंस की जो मस्ती थी चालू थी, उसको देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंस जो था पापा का जो हैंकी था वो ले लिया और यहाँ पे सबकी साफ सफाई कर रहा था। कुर्सी को तो ऐसे साफ कर रहा था जैसे तोड़ी देगा। चेयर की साफ सफाई तो हो गई थी, लेकिन यहाँ पे सब लोग जो बैठे थे उनके पैरों की भी तो साफ सफाई करनी थी। तो प्रिंस यहाँ पे सबकी साफ सफाई कर रहा था, पापा दादी मम्मी और उसके पापा की भी कर रहा था। और बच्ची मैं थी तो आ गया था मेरे पास, मेरी भी साफ सफाई करने के लिए, मुझे क्यों छोड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंस जो था वो फिर से चला गया था चेयर साफ करने के लिए। आप देख सकते हैं कि प्रिंस कितना क्यूट लग रहा है छोटा सा चेयर साफ करते हुए, और कितनी शिद्दत से वो अपना काम कर रहा था। फिर से वो आ गए उसके पापा को साफ करने के लिए। फिर इतना थक जाता है कि वो आ जाता है मेरे पास मस्ती करने के लिए। इतना 1 घंटे से वो इतना मस्ती कर रहा था, साफ सफाई कर रहा था, और वो मेरे पास आके फिर से उसको मस्ती करनी थी मेरे पास। और वो घूम फिर के मेरे पास ही आता है, उसको बहुत ही मस्ती करनी होती है। तो मस्ती तो मैं ही करती हूँ, प्रिंस के पापा उसके साथ मस्ती नहीं करते हैं।
few moments later. आइले आइले एवढा A few moments later. पापा और दादी को आज रात को 2 बजे की ट्रेन से जाना था गाँव। तो यहाँ पे दादी ने सोचा कि मैं थोड़ा सो जाती हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन में नींद नहीं लगेगी। तो दादी यहाँ पे खाना खाने के बाद यहाँ पे अंधेरा करके सोए थे रूम में। लेकिन यहाँ पे प्रिंस जो था वो दादी के साथ आ गया था मस्ती करने के लिए। और यहाँ पे प्रिंस जो था वो दादी को बहुत ही ज्यादा कुछ परेशान कर रहा था। दादी के जो बाल थे वो खोल लिए और दादी के बाल बहुत जोर जोर से खींच रहा था। मैं उसको बोल रही थी कि चल मेरे साथ, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था मेरे पास। और यहाँ पे दादी मुझे बोल रही थी तो वीडियो बना रही है, लेकिन मेरा जो वीडियो वो अच्छे से नहीं आएगा। तो मैंने बोला दादी आप अच्छे ही लगते, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तब भी। और यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिंस ने यहाँ पे दादी के बाल जो थे बहुत ही जोर जोर से खींचे थे। और दादी को भी हंस हंस के दादी के भी आंखों में से आंसू आने लगे थे। दादी परेशान होकर उठ गए थे और यहाँ पे खड़े हो गए थे। लेकिन यहाँ पे प्रिंस की मस्ती तो थी वो कम नहीं हो रही थी। यहाँ पे फिर से लाइट चालू बंद करने लग गया। तो यहाँ पे मैं उसको जबरदस्ती फिर से खींच के ले गई थी हॉल में। हॉल में आने के बाद मैं बैठी थी चेयर पे, लेकिन वो मुझे चेयर पे भी नहीं बैठने दे रहा था। और यहाँ पे एक तरफ मैं चेयर पे बैठी थी, उसमें भी उसकी जान अटक रही थी। और एक साइड में पापा जो थे मम्मी को हाथ लगा रहे थे। और वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता, टच भी नहीं करने देता। मुझे भी उसके पापा को टच नहीं करने देगा, कोई मुझे टच करेगा वो भी उसको पसंद नहीं। तो यहाँ पे मुझे चेयर पे से उठा के फिर वो दूसरा काम करने चला गया था पापा को साइड में हटाने के लिए। और आप देख सकते हैं कैसे बीच में घुस गया और दोनों को अलग अलग करा और खुद मम्मी का जो शोल्डर है वो दबाने लग गया था। तो उसने दबा दिए, लेकिन अभी फिर बचा था बालों का काम। अभी वो पीछे लग गया था मम्मी के बालों के। तो यहाँ पे उसने बाल खोल लिए, फिर थोड़ी मालिश किया, फिर से वो चला जाता है दादी को परेशान करने के लिए। और फिर से मैं भाग के चली जाती उसके पीछे, क्योंकि दादी को सोना था और सोने नहीं दे रहा था। दादी ये रूम में सोए हुए थे। मैं उसको जबरदस्ती खींच के लाती हूँ और यहाँ पे मोबाइल लगा देती हूँ। यहाँ पे प्रिंस को तो मोबाइल की आदत नहीं, लेकिन यहाँ पे उसका जो फेवरेट एक कार्टून है वो मैंने उसको लगा दिया। तो यहाँ पे वो चुपचाप से बैठा था, क्योंकि वो किसी को कुछ करने नहीं दे रहा था, दादी को भी नहीं सोने दे रहा था और पापा को मम्मी का शोल्डर था वो भी नहीं दबाने दे रहा था। और यहाँ पे मम्मी को मैंने बोला कि मैं दबा देती हूँ, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि पापा का जो हाथ है वो हेवी है, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरा जो दर्द हो रहा है वो कम होगा। तो पापा अच्छी तरीके से मम्मी का जो शोल्डर था वो दबा रहे थे। और यहाँ पे प्रिंस का मोबाइल देख के हो गया था। आ जाता है प्रिंस का जो बेस्ट फ्रेंड है ध्रुव, आ जाता है। फिर प्रिंस उसके साथ खेलने के लिए चला जाता है। वो कर रहा था यहाँ पे मस्ती। वैसे तो हर प्रिंस के पापा ही उसको रात को खेलने के लिए लेके जाते, लेकिन यहाँ पे दादी और पापा भी प्रिंस के साथ खेल रहे थे, क्योंकि वो लोग आज जाने वाले थे। तो इसके लिए प्रिंस के पापा उसको लेके नहीं गए थे, यहाँ पे ही छोड़ के गए थे। 2000 years later. अभी टाइम हो रहा था रात के 1:15 और अभी दादी और पापा का जो ट्रेन का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे पापा और दादी को देखना था प्रिंस को। तो यहाँ पे पापा मुझे पूछ रहे थे कि लाइट चालू करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि प्रिंस उठ जाएगा लाइट चालू करेंगे तो। वैसे तो उठ ही जाता है, लेकिन आज जो था प्रिंस सोया हुआ था लेट, क्योंकि 12:30 बजे सोया था। बहुत ही खेल रहा था पापा लोगों के साथ। तो यहाँ पे पापा को मैंने बोला कि टेंशन मत लो, आप लाइट चालू करो, उसको देख लो। तो यहाँ पे दादी देख के गए, फिर पापा ने भी देख लिया। फिर यहाँ पे मैं लाइट बंद करके चली गई। फिर यहाँ पे मम्मी जो थे बैठे हुए थे हॉल में, बैठ के फिर वो लोग बातें किए थोड़ी। फिर अभी ये लोग निकल रहे थे जाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी और दादी जो थे बहुत ही इमोशनल हो गए थे, बहुत ही रो रहे थे दोनों, क्योंकि दादी और पापा जो थे 1 महीने के बाद मिले थे मम्मी को। तो 5-6 दिन रुके और फिर अभी ये लोग जा रहे थे। पापा को बोला रुकने के लिए, लेकिन पापा का बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम था खेती का, इसके लिए पापा को अर्जेंट जाना पड़ा। दादी भी रुकते, लेकिन वहाँ पे पापा का खाना कौन बनाएगा, इसके लिए दादी को भी उनके साथ जाना पड़ा। और यहाँ पे दादी जो थे बार बार मम्मी को बाय कर रहे थे और मम्मी को बोल रहे थे कि तू जल्दी ठीक होके गाँव आ जाना। तो फिर बाद में यहाँ पे मम्मी फिर से उनको देख देख के रोने लग गए। वो जैसे लिफ्ट में घुस रहे थे वैसे मम्मी रो रहे थे। और हमारा जो घर था वो फिर से खाली हो चुका था, अभी घर पूरा सूना हो गया था। अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।